हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ हिस्ट्री टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ जेएंडके। ये सारे के सारे क्वेश्चन जेकेएसएसबी में पूछे गए हैं, यानी कि जेकेएसएसबी के पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे ये। प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि हम कंटेंट 100 क्वेश्चन का यहाँ पर निकालें। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। टू वूम डिड ब्रिटिशर्स सेल कश्मीर आफ्टर इट बिकम अ प्रिंसली स्टेट इन 1846? तो कौन सी किसको सेल करी थी? सर द करेक्ट आंसर इज महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह कितने अमाउंट में करी थी? यहां पर हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। दैट इज सर 7.5 मिलियन ननकाना शाही रुपीज में। और इसी के साथ डियर हमारा ना डोगरा रूल स्टेब्लिश हुआ था। डोगरा रूल कब स्टेब्लिश हुआ था? 1846 से। और कब तक रहा? 1947 तक रहा। ठीक है, गुलाब सिंह जी ने एक बैटल जीती थी जिसको बैटल ऑफ चच हजारा कहा जाएगा, जिसके बाद इनको टाइटल मिला था। कौन सा टाइटल मिला था? दैट इज हम बोलेंगे सर टाइटल ऑफ राजा मिला था। टाइटल ऑफ राजा, टाइटल ऑफ राजा, जो कि किसने दिया था? किसने दिया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह जी ने। और कौन से ईयर में? कौन से ईयर में टाइटल ऑफ राजा मिला था? 1822 में। देखिए, अगर हम यहां पर डोगरा रूल के एक पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले राजा जो थे वो कौन बने थे? दैट इज महाराजा गुलाब सिंह जी, राइट। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए महाराजा रणबीर सिंह जी। उसके बाद कौन आए? महाराजा प्रताप सिंह जी। और उसके बाद आए लास्ट में महाराजा प्रताप सिंह के नेफ्यू थे जो, वो कौन थे? दैट इज महाराजा हरि सिंह जी। हरि सिंह जी, राइट। हरि सिंह जी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट करा था आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो स्टेट सब्जेक्ट वाला हमारा पैटर्न था ये इन्होंने लाया था इन द ईयर 1927। एंड जेएंडके हाई कोर्ट भी इनके टाइम में स्टेब्लिश हुआ था। जेएंडके हाई कोर्ट जो कि इन द ईयर कौन से साल में? सर 1928 में। देखिए, चाहे क्वेश्चन हमने एक डिस्कस करा है बट आंसर कितने सारे निकल कर आए हैं यहां पर। तो ये सारी स्लाइड आपको अच्छे से रिवाइज करनी है बार बार, ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा अगेन आपके सामने। अगेन कुछ क्वेश्चन में चीजें डिस्कस की जाएंगी, कुछ में नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर on 24th of October 1947? The correct answer would be option number B. Option number B. तो इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में समझने लायक है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जेएंडके वाज स्टार्टेड, यहां पर स्टार्टेड लिखा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जेएंडके? द करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर महाराजा गुलाब सिंह जी। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह जी। और डियर इन्होंने इन्वेड करा था, गुलाब सिंह जी ने राजौरी और किश्तवाड़ को, राजौरी और किश्तवाड़ को इन्वेड करा था इन द ईयर 1821। ठीक है, इन द ईयर 1821 महाराजा गुलाब सिंह जी ने एक और काम करा था, दैट इज दरमत ट्रस्ट बनाई थी। दरमत ट्रस्ट बनाई थी, राइट। ओके, क्या ये इन्होंने बनाई थी? बिल्कुल। और डियर ये कंप्लीट किनके द्वारा हुआ था? जब कंप्लीट जो था वो कौन से राजा के टाइम पे हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए सर, जो कंप्लीट हुआ था ना, ये हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था इन द रीन ऑफ
कंप्लीट हुआ था इन द रीन ऑफ महाराजा रणवीर सिंह जी के टाइम पे। रणवीर सिंह जी के टाइम पे ये कंप्लीट हो गया था। बट रणवीर सिंह जी ने एक टेम्पल और बनाया था जिसका नाम है रणवीरेश्वर टेम्पल। क्या नाम है? रणवीरेश्वर टेम्पल रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर, यस और नो? और डियर, रणवीर सिंह जी के टाइम पर हमारे पास यहां पर रणवीर पिनल कोड आया था, आरपीसी, इन द ईयर 1860। याद रखेंगे ये, ठीक है। और रणवीर सिंह जी के टाइम पे और क्या हुआ था? अच्छा, प्रताप सिंह जी का नाम लिखा है यहां पर। प्रताप सिंह जी के टाइम पे क्या हुआ था? सर हमारे पास फर्स्ट जो था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना था। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना था जिसका नाम है क्या? मोहरा। और इन द ईयर 1907। और इनके टाइम पे और क्या हुआ था? जल्दी से बताइए। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या थे? फॉरेन ट्रैवलर थे, या फिर कह सकते हैं हम फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश इन कश्मीर, दैट इज सर जो हम बोलते हैं ओलिवर स्टीफन जॉन। सर ओलिवर स्टीफन जॉन, ये याद रखेंगे। तो अगेन 3 क्वेश्चन करे हैं, बट 3 में हमने इतना अपना बेस्ट दे दिया है कि हम 10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है? द किंग नेम तोरामना एंड मिहिर कुला बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से इसका आंसर दे देंगे सभी। अगेन मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा ताकि आप आंसर दे सके। शाबाश, जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आंसर आ रहा होगा आपका चैट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। देखो, आपको ये नाम शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, बट मिहिर कुला जी का नाम आपने पढ़ा है। दैट इज हुन डायनेस्टी, हुना या फिर हुन्स डायनेस्टी भी इसको कहा जाएगा। और ये डियर कहां से आए थे? और यहां पर उनके हुन डायनेस्टी के और इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? सर ये ना रूलर ऑफ मालवा थे। सबसे पहली चीज, ये रूलर ऑफ मालवा बेल्ट वाले रीजन से आए थे। एंड इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, एक अक्षा रहे, AKSH अक्षा जी, जिन्होंने फाउंड किया था टाउन ऑफ आचाबल। आई डोंट नो आप कैसे प्रोनाउंस करते होंगे, बट याद रखेंगे। और ये कहां पर है डियर? सर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, हुन डायनेस्टी के टाइम पे ही एक शिव टेम्पल बना था, याद रखेंगे, शिव टेम्पल, जिसका नाम क्या है? दैट इज महाममलेश्वर टेम्पल। महाममलेश्वर नहीं, ममलेश्वर टेम्पल। हाँ, ममलेश्वर टेम्पल, ठीक है। और ये कहां पर है ये याद रखेंगे आप। ये है हमारे पास इन पहलगाम रीजन। आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहां पर एक चीज और याद रखिए, उपताला डायनेस्टी लिखिए। उपताला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जल्दी से बताइए, फाउंडर कौन थे? सर अवंती वर्मन जी। कौन थे फाउंडर? अवंती वर्मन जी, राइट, अवंती वर्मन जी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो सकता है, इसको जज मत कीजिएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन से लेना देना है, स्पेलिंग से नहीं, राइट। चलिए, अवंती वर्मन ने और क्या काम किया था? सर दो ना क्या बनाए थे? 2 टेम्पल बनाए थे। एक था हमारा कौन कौन सा 2 टेम्पल थे? एक लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड था, दूसरा लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड था। इनके क्या नाम होंगे वो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ वूम। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए वेरी गुड, आई होप सबका आंसर यहां पे कनिष्का आ रहा होगा, जो कि कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? सर कुषाण डायनेस्टी को, राइट, कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कनिष्का ने एक टाउन भी बसाया था जिसका नाम है कनिष्कापुर।
कनिष्कापुर रहेगा, राइट। और यहां पर क्या था, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहां हुई थी, कुंदलवाना पे, राइट। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ क्या था, बुद्धिस्ट को 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। वन इज महायाना, the another one is हिनायाना। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इसका हेड कौन था, किसने हेड करी गई थी, यानी कि चेयरपर्सन कौन था, तो द आंसर वुड बी हियर वासुमित्रा। कौन, वासुमित्रा। तो ये याद रखना चाहिए आपको, यहां से ये चीजें याद होनी चाहिए आपको, क्लियर। और जो हमारी कुषाण डायनेस्टी थी इसका जो लास्ट रूलर था वो आपको याद होना चाहिए, लास्ट रूलर वुड बी जुस्का। कौन, जुस्का। ओके, चलिए आपको जो भी अलग से डिटेल इस क्वेश्चन के रिलेटेड पता होगी आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल इफेक्टिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो जितना आप टाइप करेंगे ना उतनी चीजें आपको रिटेन होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग इन कश्मीर। काफी इजी सा आंसर रहेगा, आई होप सबने आंसर कर दिया होगा। चलिए द करेक्ट आंसर इज सुल्तान जैन उल अबिदीन। ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, शामीर डायनेस्टी। जैसे ही नाम आया हमारे सामने शामीर डायनेस्टी, तो डियर शामीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, सर जो फाउंडर थे ना यहां पर वो थे हमारे पास शामीर, या जिसको हम सुल्तान शमसुद्दीन भी कहते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे इनके, सर एक इंपॉर्टेंट रूलर थे हमारे पास यहां पर, दैट इज शिहाब उद्दीन। ये भी हमारे इसी डायनेस्टी के थे। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, राइट, मेडिवल कश्मीर कहा जाएगा। आई होप यहां पर ये चीज क्लियर होगी। अच्छा जी, सर सुल्तान जैनुल अबिदीन के बारे में क्या कहा जाएगा, सर इनको ना डिफरेंट नेम दिए गए हैं, जैसे कि शाही शाह भी इनको कहा गया है, शाही शाह। और क्या कहा गया है, या फिर इनको बडशाह भी कहा गया है, बिल्कुल सर बडशाह भी कहा गया है। और इनको और किस नाम से जाना जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, इन्होंने और क्या काम किया था, सर अकबर ऑफ कश्मीर क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने जजिया को अबॉलिश किया था इन कश्मीर। और जजिया क्या होता है आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और इन्होंने ही वुडन आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करा था, जितना भी वुडन आर्किटेक्चर है रहेगा वो इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस करा गया है इन कश्मीर, राइट। और इन्होंने और क्या क्या करा है, फर्स्ट वुडन ब्रिज, जो पहला वुडन ब्रिज था वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया। फर्स्ट वुडन ब्रिज जिसको हम क्या कहते हैं, जैना कदल, ठीक है। और एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी इनके द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल बनाया गया था, जिसका नाम था जेना लंक। और ये किस पे था, सर ये ना वुलर लेक पे था, वुलर लेक के ऊपर था। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। इन्होंने आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। आई होप इतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, राइट, इतनी पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तावी रिवर वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन ओवर 3000 ईयर्स एगो। चलिए अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो कि बार बार पूछा जाएगा। यहां पर लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तावी भी बोला गया है, तो आंसर वुड बी है बाहू फोर्ट। ठीक है, कौन सा फोर्ट? बाहू फोर्ट। अच्छा सर, ये ना जो हमारे पास राजा बहुलोचन है, ये सूर्यवंशी या फिर अग्निगीर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कौन सी डायनेस्टी से? सूर्यवंशी डायनेस्टी से। और ना बट इस डायनेस्टी के ना काफी सारे और प्रोमिनेंट लीडर भी थे, जैसे कि सर बाहुलोचन के बारे में आपने पढ़ लिया, बाहू फोर्ट बनाया था। इनके ही भाई थे जम्बूलोचन, जिन्होंने एक सिटी बनाई थी। कौन सी सर? जम्मू सिटी। कौन सी सिटी? जम्मू सिटी। ओके, और एक इंपॉर्टेंट थे, दैट इज पूरनकरण, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट महाराजा ऑफ दैट टाइम, जिन्होंने क्या करी थी? शिफ्ट करी थी कैपिटल। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी। ठीक है, कैपिटल को शिफ्ट करा था। कहां से कहां तक? पहले बाहू थी, बाहू फोर्ट यानी कि बाहू वाला रीजन, देन इन्होंने यहां से जम्मू की तरफ कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। और शक्तिकरण, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, शक्तिकरण जी, इन्होंने क्या ऐसा करा था कि इनका नाम हमको याद होना चाहिए। इन्होंने ना डोगरी स्क्रिप्ट को इन्वेंट करा था, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं। ऐसा माना जाता है कि ये ना लॉर्ड रामाजी के मतलब डिसेंडेंट थे। ठीक है, लॉर्ड रामाजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए थे। आई थिंक इससे ज्यादा इस पे कुछ भी और डिस्कस करने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। एम्परर जहांगीर विश टू बरीड एट इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहां पर? सर वैरीनाग। और वैरीनाग से कौन सी रिवर निकलती है? हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास ये पता होना चाहिए जहांगीर जी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले इनकी वाइफ का नेम, इनकी वाइफ का नाम क्या था? सर नूरजहां, राइट। और इन्होंने क्या क्या बनाया था? शालीमार बाग बनाया था अपनी बेगम नूरजहां के लिए। ठीक है, इनके ही टाइम पे निशांत गार्डन या निशांत बाग जिसको कहते हैं वो बना था। बट वो बनाया किसने था? इनके साले साहब ने, जिनका नाम था आसिफ खान। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए वैरीनाग इनसे रिलेटेड था और नूरजहां से रिलेटेड आचबल था। ठीक है, आचबल। ओके, उसके बाद ये स्प्रिंग है, यहां से ये स्प्रिंग है दोनों, यहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होगी? सर झेलम होगी, राइट। उसके बाद वैरीनाग हमारे पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। चलिए आई थिंक यहां पे मोर देन सफिशिएंट है, जो हमें चीजें समझनी थी, राइट। डैश इज नोन एज अ मीडो ऑफ ज्यूज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए सर, गुलमर्ग को कहते हैं हम क्या? मीडो ऑफ फ्लावर। ठीक है, ओके। सोनमर्ग को कहते हैं मीडो ऑफ गोल्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, M.ऑफ गोल्ड। इतना क्लियर है। तो पत्नी टॉप, इसको कुछ भी मीडो ऑफ नहीं कहा जाता, बट ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। ठीक है, और युसमर्ग हमारे पास ये हमारा करेक्ट आंसर है, और ये हमारे पास बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, हमारे पास जो गुलमर्ग है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ओके, मीडो ऑफ गोल्ड ये हमारा गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश। अच्छा, ये इंडिया का क्वेश्चन आ गया, ये अगेन PYQ है, तो क्वेश्चन एक आधा मिक्स हो गया है। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच अमोंग द फॉलोइंग फोर्ट्स
was built by General Zorawar Singh, the famous Dogra general. तो कौन सा था? The correct answer would be here, जल्दी से बताइए, भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट। जनरल जोरावर सिंह जी किसके गवर्नर थे, किसके टाइम पे गवर्नर थे? सही, ये गवर्नर थे हमारे पास राजा गुलाब सिंह जी के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द अखनूर फोर्ट वॉज बिल्ड बाय डैश इन ईयर 1802। तो ये हमारे पास बनाया था राजा आलम सिंह जी ने, और राजा आलम सिंह जी ने ये कंप्लीट करा था। बट बिगिन किसने करा था? जो स्टार्टिंग थी इसकी वो किसने करी थी? राजा तेग सिंह जी ने, राजा तेग सिंह जी ने। ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ और डिटेल पढ़ेंगे हम। इन द ईयर 1762 ये बिगिन करा था, बट यहां पर इन्होंने कंप्लीट करा था। ठीक है, अभी अखनूर के बारे में हम कुछ और भी डिटेल पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन पे। अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन 1850 डोगरा राजा मोती सिंह जी लेड फाउंडेशन ऑफ डोगरा राज इन विच प्लेस? इन विच प्लेस? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए सभी, जल्दी से भाई, जल्दी से। राजा मोती सिंह जी की बात करेंगे यहां पर हम, तो चलिए बिल्कुल पुंछ में। अच्छा सर, जो राजा मोती सिंह जी थे ना, ये किसके सन थे? सन ऑफ राजा दयान सिंह, सन ऑफ राजा दयान सिंह। एक तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, राजा दयान सिंह। बट राजा दयान सिंह कौन थे? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ खालसा दरबार। ठीक है, ओके। बेसिकली राजा मोती सिंह जी ने ही हमारी डोगरा राज की फाउंडेशन रखी थी। इतनी चीज बेटा 1850 से लेके 1947 तक डोगरा डायनेस्टी ने ही रूल करा। किस पे? पुंछ पे। ठीक है, पुंछ पे। अच्छा, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है पुंछ के बारे में? ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, यहां पर एक चीज याद रखिए, 6th सेंचुरी एडी में यहां पर एक फॉरेन ट्रैवलर आए थे, दैट इज चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग जी आए थे। ठीक है, ह्यून सैंग जी ने यहां से पास करा था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि पुंछ जो है फेमस है अपने ग्राफिक्स के लिए, उसके बाद गुड हॉर्सेस के लिए। क्लियर? ठीक है, राज तरंगनी में यह कहा गया है, राजा त्रिलोचन पाल ऑफ पुंछ गेव अ टफ फाइट टू मोहम्मद गजनी। तो राजा त्रिलोचन जी किससे रिलेटेड है? राजा त्रिलोचन जी जो है हमारे, त्रिलोचन ऑफ पुंछ, ये हमारे पुंछ से रिलेटेड है। इन्होंने काफी टफ टाइम दिया था किसको? मोहम्मद गजनी को। और क्या इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं हम? अच्छा हाँ, अरे एक चीज तो भूल गया बेटा, पुंछ में ना जहांगीर ने क्या करा था? जहांगीर ने ना सिराज उद्दीन को यहां का रूलर बनाया था। किसको? पुंछ का। और कौन से ईयर में बनाया था? यह अब याद रखेंगे सर, इन द ईयर 1596। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए जी, हम अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग एंटर द वैली वाया पखिल, स्पेंड अ फ्यू डेज एट बारामूला, एंड अकॉर्डिंग टू तारीखे हसन द सिटी हैड बीन डेकोरेटेड लाइक अ ब्राइड। सिर्फ इसी यहां से ही ना हमको आंसर का आइडिया लग जाना चाहिए, सिर्फ इसी पॉइंट से, राइट? द करेक्ट आंसर वुड बी महाराजा, या फिर हम जिसको कह सकते हैं सुल्तान अकबर। देखो जितने भी हमारे मुगल्स थे ना, ये हमेशा ना रूल्स खुद नहीं होते थे यहां पर, ये हमेशा रूल करते थे बाया गवर्नर्स। ठीक है, रूल करते थे बाया
गवर्नर्स के द्वारा, ठीक है, गवर्नर्स के द्वारा रूल किया जाएगा, ठीक है। और जो अकबर था ना, इन्होंने, इनके रीन में टोटल 4 गवर्नर हुए, 4 गवर्नर हुए। सबसे जो इंपॉर्टेंट था राजा तोदरमल। राजा, कोई लोग टोडर कहता है, कोई तोदर कहता है, ठीक है, आप समझ जाइए, समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर। और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था यहां पर कौन सा अप्रोच, दैट इज रेवेन्यू सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट। अच्छा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे सामने यहां पर? हाँ, अकबर जी ने एक हरी पर्वत जो एक फोर्ट है वो बनाया था। ओके, अच्छा, ये फर्स्ट टाइम जब कश्मीर आए, वो कब आए थे? फर्स्ट टाइम इन्होंने विजिट करा था कश्मीर में, वो कब करा था? इन द ईयर 1589। ये भी चीज पूछी जा सकती है, राइट। और यहां पर इनके टाइम में, अच्छा, एक टाउन भी बनाया था, दैट इज नगर मगर। टाउन का नाम क्या था? नगर और मगर। अच्छा, और इनके टाइम पे फर्स्ट यूरोपियन ने विजिट करा था। फर्स्ट यूरोपियन जो विजिट करे थे कश्मीर में, वो इनके टाइम में करा था। फर्स्ट यूरोपियन जो विजिट करे थे वो अकबर के टाइम पे करा था, और उसका नाम क्या था? दैट इज जी जेवियर। आगे कुछ भी था, बेनोस्ट द गोइस, ठीक है, इतना बड़ा नाम है, जेवियर याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा यहां पर। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन में हमने 4-5 क्वेश्चन और दे दिए। अगेन, आली आदिल शाह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रतन सिंह कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जहांगीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आएगा, बट उससे पहले बता दें, अगर आप हमारे साथ स्टडी करना चाहते हो तो डियर आप ना जेकेपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिसमें 45 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। जो पहला टेस्ट है वो 10 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगेन ये OMR बेस्ड भी रहेगा। अगर आप OMR देना चाहते हो ऑफलाइन, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, जम्मू में जाके आप दे सकते हो। बाकी ऑनलाइन में आप ऐप में मिलेगा 10 को, 14 को, 18 को, 21 और 22 को, ये 5 है। हो सकता है इसमें इंक्रीमेंट भी हो जाए, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, SSS ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी 60% ऑफ चल रहा है टिल एग्जाम, तो आप ये वाली हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसको ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको डिस्काउंट कोड वगैरह हर एक चीज यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। हालांकि जब आप बाय करोगे तो आपको अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर जो भी एक्टिव कूपन कोड होगा वो आपको मेंशन रहेगा। ये होगी थोड़ी सी बात टेस्ट सीरीज की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डैश वैली नेम वॉज नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो। तो महाराजा लोलो के नाम पे लोलाब वैली बनी है, लोलाब वैली, जो कि हमारी कहां पर है? कुपवाड़ा में है, आई थिंक सो। बेटा इसको चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट प्रेटी 100% श्योर, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। लिद्दर वैली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा सर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में और क्या था? शेषनाग लेक थी, है ना, शेषनाग लेक थी, ठीक है, ओके। और लिद्दर वैली के अराउंड शेषनाग थी और कल्होई ग्लेशियर था, है ना, कल्होई ग्लेशियर। और कल्होई ग्लेशियर ही ओरिजिन किसका है? दैट इज लिद्दर रिवर का, लिद्दर रिवर का। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन डिड फेमस मुगल एम्परर अकबर कॉन्कर कश्मीर? अगेन फर्स्ट टाइम विजिट 1589 पे करा था, बट कनकर 1586 में करा था। ए वुड बी दी परफेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराज उद्दीन विलेज ऑफ कहूता एज अ राजा ऑफ पुंछ?
आपको अगर याद होगा तो ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है, थोड़ी देर पहले अभी क्लास में। बिल्कुल, जहांगीर ने कब करा था? जहांगीर ने। और कब करा था? 1596 में। ठीक है। अच्छा, पुंछ को ना कैपिटल ऑफ इंडियन साइड भी कहा जाएगा। ठीक है। और पुंछ में काफी इंपॉर्टेंट फोर्ट है जिसको हम पुंछ किला कहते हैं। ठीक है। पुंछ में एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है जिसको हम पुंछ किला के नाम से जानते हैं, पुंछ किला के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसको बिल्ट किसने करा था? बिल्ट किसने करा था? राजा रुस्तम खान ने, राजा रुस्तम खान ने बिल्ट करा है ना, बिल्ट करा है। ओके, यहां पर आना चाहिए ना बिल्ट, बेसिकली राइट, बिल्ट। बट इसको रीबिल्ड किया गया, इसी को फिर से रीबिल्ट भी किया गया, रीबिल्ट या फिर रीडिजाइन कह सकते हैं। वो किसने करा था? राजा मोती सिंह ने। किसने करा था? राजा मोती सिंह ने। अच्छा, और क्या पॉइंट बनता है यहां पे? और क्या पॉइंट बनता है? अच्छा हाँ, थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में पढ़ लेते हैं। औरंगजेब के बारे में नहीं पता, इन्होंने 14 गवर्नर्स के थ्रू रूल किया, 14 गवर्नर के थ्रू रूल किया। एक ही बार आई है कश्मीर में, ओनली वंस विजिट करा इन्होंने कश्मीर में इन द ईयर 1665 में। और इनके साथ एक फ्रेंच ट्रैवलर भी थे, फ्रेंच ट्रैवलर भी थे। कौन थे वो? कौन थे वो? फ्रांसिस बर्नर, फ्रांसिस बर्नर। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा अगर आपने ये चीज थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी होंगी तो। ठीक है। अकबर के बारे में हमने पढ़ लिया है। आई थिंक पुंछ के बारे में इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। उसके बाद हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हु अमोंग द फॉलोइंग ट्रैवल विजिटेड डोडा। देखिए कितने सारे ट्रैवलर के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है। और यहां पर कौन होगा? जीटी विगन, जीटी विगन। ठीक है। इब्न बतूता भी विजिट करा था, ये मोरक्को से थे। ओके। ह्यून सेंग ये चाइना से थे। अल बरूनी ये कहां से थे? हमारे पास पर्शिया से थे। राइट। और ये कहां से थे? आप कमेंट में जरूर बताएंगे, हालांकि हम अगले जाके क्वेश्चन में डिस्कस इसको जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड फाउंडर ऑफ शामी डायनेस्टी। अगेन आई थिंक ये आज की क्लास में डिस्कस हो चुका है। दैट इज कौन थे? शम्स उद्दीन या शामिर, शम्स उद्दीन शामिर। ठीक है। इनको किस नाम से और जाना जाता है? दैट इज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने एक टाउन बनाया था, टाउन बनाया था जिसका नाम था शिहाब उद्दीनपुरा, शिहाब उद्दीनपुरा, या फिर अब करंटली इसको क्या कहा जाता है? दैट इज, और किस नाम से जाना जाता है? शादीपुरा के नाम से। और ये बेसिकली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा? बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। अच्छा, और अच्छा इनके टाइम पे ना दो हिंदू मिनिस्टर भी थे, दो हिंदू मिनिस्टर भी थे जिनका नाम याद रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज, वन इज आई थिंक हाँ कोटा भगत जी, कोटा भट्ट जी, अरे यार एक तो ना गलत राइटिंग बन रही है अभी आज, कोटा भट्ट जी। आई होप ये आपको क्लियर होगा पहले से ही। एक उदयश्री, उदयश्री, आई होप ये क्लियर है। अच्छा, और अच्छा हाँ, ये किसके कमांडर थे? ये कमांडर थे जो वो किसके थे, या फिर इनका कमांडर कौन था? जल्दी से बताएंगे आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इनके टाइम में सिकंदर जी भी हुए, जिस सिकंदर शामीर नहीं, सिंपली सिकंदर कहा जाएगा उसको, सिकंदर शामीर नहीं कहा जाएगा। और इनको कहा जाएगा औरंगजेब ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश करा था, सती सिस्टम को अबॉलिश करा इन द रीजन जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ।
औरंगजेब ने इंडिया में करा था और सिकंदर ने जम्मू एंड कश्मीर में करा था, और इसीलिए इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाएगा। सिमिलर वे में डियर इन्होंने क्या करा था, खानगाह मोहल्ला, खानगाह मोहल्ला इन्होंने बिल्ड करी थी, और जामा मस्जिद भी इनके द्वारा ही बिल्ड करी गई, यानी कि इनके रीन में ही बिल्ड करी गई है। तो ये आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ किंग्स। तो यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं उसी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाएगा, बिल्कुल राजौरी डिस्ट्रिक्ट को। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, राजापुरी। राजापुरी याद रखें, सुमितपुरी से राजापुरी, और पंकज सर कहां से आते हैं, लैंड ऑफ किंग से। तो ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, और यहां पर ह्यून सेंग ने विजिट करा था, ऑब्वियसली बात है, अगर पुंछ आए होंगे तो यहां पर भी आए होंगे, है ना। ह्यून सेंग जी ने विजिट करा था, कौन से टाइम पीरियड में, 632 AD में, ये प्रॉपर मेंशन है हमारे पास। उसके बाद अच्छा ठीक है, ओके, और क्या था, अच्छा अल बरूनी जो था, अल बरूनी जो अभी हमने मेंशन करा, इसने भी विजिट करा है, अल बरूनी ने विजिट करा है किसको, राजौरी को इन द किसके साथ मिलकर, इनके साथ और कौन आए थे, सुल्तान मासूद, ठीक है, मसूद, और कौन से टाइम पीरियड में, 1036 AD में, ठीक है। और इन्होंने जो एक बुक लिखी थी, इंडिया एक बुक लिखी थी अल बरूनी ने, उसमें इन्होंने राजौरी को लिखा था, राजौरी को क्या मेंशन करा था, एज अ राजावरी। ये याद रखेंगे, ये काफी एक इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर। अच्छा, फर्स्ट रूलर कल्हान के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रूलर था ना, फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी, वो कौन था, राजा पृथ्वीपाल जी, ठीक है, ओके। और जो लास्ट रूलर कौन था, ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो बेटा जी आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि सुमित सर ने एक क्लासेस ले रखी हैं आपके पास, नाउ योर डिस्ट्रिक्ट, एक बार उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको वहां पे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी रिलेटेड टू हिस्ट्री, जियोग्राफी एज वेल एज सारी चीजें। तो अब नाउ योर डिस्ट्रिक्ट जरूर करके जाइए। अभी भी हमारे पास 20 दिन है, तो डेली बेसिस पे आप एक एक डिस्ट्रिक्ट को जरूर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। तो डियर अभी बताया है राजा पृथ्वीपाल जी। कौन, राजा पृथ्वीपाल वुड बी आवर आंसर हियर, ठीक है, क्लियर, ठीक है जी, क्लियर है चीजें, ठीक है। अच्छा, गुलाब सिंह जी ने इसका नाम चेंज करा था, क्या नाम चेंज करा था बताइए, राजौरी की जगह इसको क्या नाम दिया था, रामपुर नाम दिया था गुलाब सिंह जी ने राजौरी को, ठीक है। अच्छा, यहां पर ना एक प्रोमिनेंट लीडर हुए हमारे सामने, दैट इज मियां हत्थू। कोई कहता है मिलान हत्थू, कोई कहता है मियां हत्थू, तो मतलब आप समझ जाइएगा, यहां पर हत्थू जी आएंगे तो मतलब एक ही बात कर रही है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, एक टेंपल बनाया था, इन्होंने एक बिल्ड किया फोर्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज राजौरी फोर्ट, ठीक है। राजौरी फोर्ट मियां हत्थू जी ने बनाया था, जो कहां पे है, दन विलेज में, दन विलेज में। बेटा हो सकता है स्पेलिंग कहीं आगे पीछे हो जाए, तो उसके लिए एडवांस से माफी, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ये रहा, इन विच ईयर सांबा रीजन कैम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लास थोड़ी सी लेंदी हो रही है, बट
आई रेकमेंड कि आप पूरी देखिए विद इन अ वन गो, तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, अगर 2 से 3 नहीं भी तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री आपकी मैक्सिमम यहां पर कवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2007-8। तो ये तो अभी रिसेंटली बात है हमारे पास, दैट इज डोडा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, डोडा डिस्ट्रिक्ट को कॉन्कर्ड करा था गुलाब सिंह जी ने। कब कॉन्कर्ड करा था गुलाब सिंह जी ने? शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इन द ईयर 1822। और यहां पर देखिए जो ट्रैवलर थे ना जीटी विगिन, जो अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ये कौन थे? ये इंग्लिश ट्रैवलर थे। ये इंग्लिश ट्रैवलर थे, ये डोडा में आए थे, डोडा में आए थे इन द ईयर 1829। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है, उसमें मेंशन करा है डोडा को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक यहां पर फोर्ट ऑफ डोडा होगा। फोर्ट ऑफ डोडा ये किसने बनाया था? ये किसने बनाया था? अब जल्दी से ये लिखें, या रिबिल्ड किसने करा था, ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये कौन सी रिवर के बैंक में बना है? चिनाब रिवर के बैंक में, ठीक है, चिनाब रिवर के बैंक में। अच्छा, एक चीज और बेटा, यहां के गुच्ची जो मशरूम थे उसको जीआई टैग मिला था, कौन से ईयर में? ये अब आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जीआई टैग मिला तो है, बट कौन से ईयर में मिला है ये आप कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है, कमेंट जरूर कर देंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ड्यूरिंग विच ईयर कश्मीर पास ऑन फ्रॉम द फेबल कंट्रोल ऑफ मुगल एम्परर टू द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान। अगेन यानी कि अफगान रूल की बात हो रही है, अफगान रूल की, दैट इज रेफर टू बी एज डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, डार्केस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और इसके फाउंडर कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। और ये कब हुआ था? 1752 में, 1752 में। कई जगह डियर 1754 भी लिखा होगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि बुक अलग बुक में अलग अलग मेंशन है, तो जो भी हमें इसके आसपास का आंसर दिखेगा हम उसको मानेंगे। जो हमारे अहमद शाह अब्दाली हैं, इनके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गवर्नर थे नूरउद्दीन, ठीक है। अच्छा, इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट राजा हुए, दैट इज आमिर खान, आमिर, 3 इडियट वाले नहीं, ये अलग थे आमिर खान। बट इन्होंने ना एक हमारे पास क्या करा, एक आमिर खान कैनल बनी है, आमिर खान कनाल बनी है। ये क्या करती है? ये कनेक्ट करती है किसको? आंचर लेक को कनेक्ट करती है, किससे? डल लेक से, ठीक है, क्लियर, डल लेक से कनेक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट थे आता मोहम्मद खान। इन्होंने क्या ऐसा इंपॉर्टेंट करा है? इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है कोहे मरान, और ये किस पे थी? हरी पर्वत के ऊपर। कहां पर थी? हरी पर्वत के ऊपर। और कुछ इंपॉर्टेंट है यहां पर, और कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा सॉरी, इन्होंने ना इशू करे थे क्वाइंस भी इशू करे थे ऑन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन के नाम पर, ठीक है। और फोर्टिफिकेशन करी थी इन्होंने, फोर्टिफिकेशन भी करी थी किसकी? सपोर की, और साथ में करी थी बारामुल्ला की। अच्छा, आई थिंक दैट्स इनफ पॉइंट जो हमें यहां पर याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एनेक्स द किश्तवाड़ रीजन? अगेन आपको बता चुका हूं मैं कितनी बार, इन द ईयर 1821, इसको हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं यहां पर भाई किश्तवाड़ में, ठीक है। किश्तवाड़ को किस नाम से जाना जाता है? सैफरन वैली,
है ना, एक तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मुगल मैदान यहां पर है, सैफरन माइंस यहां पर है, मचेल वैली है ना, MACHAIL मचेल वैली, यहां पर मचेल टेम्पल है, ठीक है, पद्दर रीजन में। अच्छा, किश्तवाड़ को हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ सैफरन भी कहते हैं। अगर सैफरन वैली है तो लैंड ऑफ सैफरन भी कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा सर, ये ना किश्तवाड़ रीजन को कहा जाएगा। किसको, किश्तवाड़ रीजन को, राइट। आई थिंक दैट्स इनफ पॉइंट जो हमें कवर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे ये रहा। बेटा 2 मिनट का टाइम दीजिए आप, तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, डैश आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन बाय किंग जैन उल अबिदीन इन द वुलर लेक ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द करेक्ट आंसर इज बी, ज़ेनालंग। मुजोली आइलैंड कहां पर है, असम में। रूपालंक ये डल लेक के ऊपर है, ठीक है, ओके। अच्छा, डल लेक के ऊपर ना एक SBI ने क्या करा था, कंस्ट्रक्ट करा था फर्स्ट फ्लोटिंग ATM ओवर डल लेक, ठीक है, ये डल लेक के ऊपर, ठीक है। चलिए, आई थिंक दैट्स इनफ पॉइंट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नहीं तो क्लासेस काफी लंबी हो जाएंगी। हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल इन द ईयर 1665? ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, इस्लाम खान। मोहम्मद मुहीउद्दीन के बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा। मियां हथू हमारे पास राजौरी के थे, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, राजौरी डे कब बनाया जाएगा? जो राजौरी डे है, देखिए मैं राजौरी से हूं तो ज्यादा चीजें वहां पर बायसनेस रहेगी, तो ज्यादा आंसर मैं वहीं के दे पाऊंगा, राइट। दैट इज ऑन 30 अप्रैल। राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हूं, राजौरी पूरे रीजन से नहीं हूं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। द गदाधर टेम्पल इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। तो एक तो ये बन गया, गदाधर टेम्पल कहां पर है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। किसने बिल्ड करा था, महाराजा गुलाब सिंह ने। 2 पॉइंट, कब बिल्ड करा था, 1812 में। तो 3 क्वेश्चन एक ही पॉइंट से हमारे बन गए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा, राजतरंगिणी इज अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ विच रीजन? तो सर ये ना तो काफी एविडेंट है, राजतरंगिणी का डिस्कशन ही मैक्सिमम कश्मीर के रिलेटेड होता है। हालांकि जो सबसे पुरानी है, हम किस बुक को मानते हैं, निम्रत पुराना को। और राजतरंगिणी किसने लिखी थी सबसे पहले, ओरिजिनली रिटन बाय कलहन। किसने लिखी थी, कलहन ने, राइट। इसको फिर पर्शिया में कन्वर्ट कर दिया, पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा गया बाय मुल्ला अहमद। किसने करा, मुल्ला अहमद ने, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश में कन्वर्ट करा गया आल्सो। इंग्लिश में किसने कन्वर्ट करा, एलियन स्टेन ने, ए स्टेन ने, सॉरी, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बुक थी वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है ये? सर ये ना जो लिखी है ये वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है। सर नहीं लगाएंगे हम यहां पर, वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद तारीखे कश्मीर, तारीखे कश्मीर ये किसने लिखी थी? सर ये हैदर मलिक ने लिखी थी। अब आप बोल रहे होंगे सर की राइटिंग ना स्लोली और खराब होती जा रही है ना, बट कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आएगा। अच्छा, राजतरंगिणी ने कश्मीर को क्या कहा है, रिवर ऑफ किंग्स कहा गया था, रिवर ऑफ किंग्स। ये क्वेश्चन VLW के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रख लेंगे, ठीक है। अल बरूनी ने लिखी थी तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू कश्मीर रीजन? तो डियर, हालांकि निशात बाग उसके ब्रदर इन लॉ ने बनाया था, बट हमारे पास आंसर में जहांगीर दिख रहा है, तो जहांगीर को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा। इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो खत्म होगी। हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस करा है।
बट जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं आई थिंक वो 100 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल थे। ये सारे क्वेश्चन जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दैट इज वाई ये पीवाईक्यू सीरीज रहेगी, राइट। नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए वो बता दीजिएगा। सभी अब क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे, कमेंट करके टॉपिक का नाम बताइए, कमेंट करके टॉपिक का नाम बताइए, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे सर कि थोड़ा सा होल्ड कीजिए, थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए। अगर आपको मेरा लैंग्वेज काफी फास्ट लग रही है तो वीडियो को 0.75x पे चला सकते हो, क्योंकि आई थिंक मेरी क्लास 2x पे चलाने वाली तो नहीं होगी, ठीक है। कमेंट करके अपना स्कोर बता दीजिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं SSS ऐप, ठीक है, SSS ऐप, या फिर आप मुझे इंस्टा पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो SSS ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो पीडीएफ कल तक आपको मिल जाएगी। चलिए डियर, मिलेंगे अब अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।